आतिया जी, आप बताइए, आजकल बहुत लोग जो मतलब बूढ़े होने के पहले से ही यंगस्टर्स भी 30 साल में 25 इयर्स के बाद भी ये नी पेन्स, ये जॉइंट पेन्स की कंप्लेंट करते रहते हैं। तो आजकल ये इतने लोगों को ये जॉइंट पेन्स होने की क्या प्रॉब्लम हो सकता है या क्या रीजंस हो सकता है? देखिए, वैसे तो बहुत सारे रीज़न्स हैं, बट जो मेजर रीज़न्स हैं मैं आज वो बता सकती हूँ आपको। जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, हम्म। रोमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउट, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। अच्छा। उसमें जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये सीनियर सिटीज़न में ज़्यादा होता है, जिसमें उसमें क्या होता है, जो जोड़ों के बीच में जो ग्रीस है वो कम होने लगता है और जो कार्टिलेज है वो धीरे-धीरे ख़त्म होता है जैसे-जैसे आपका एज एडवांस होता है। हम्म। दूसरा है जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस मैंने बताया है, ये सीनियर सिटीज़न में नहीं, कोई भी एज में हो सकता है। इसमें आपकी ही बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो जॉइंट के जो लाइनिंग होते हैं उस पे जाके अटैक करेगा। तो उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये होता है। और गाउट जिसमें हाई यूरिक एसिड हो जाता है, जिसमें यूरिक एसिड लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं बॉडी में, और यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो है वो आपके जॉइंट्स के बीच में स्पेसेस में जमा हो जाते हैं, जिससे अक्यूट आर्थराइटिस भी हो जाता है। तो दीज आर लाइक मेन रीजंस। और वैसे तो बहुत है, जैसे फीवर होना, उसमें भी आर्थराइटिस होता है, सोरियासिस में भी आर्थराइटिस होता है, बट ये आजकल ज़्यादा देखा जा रहा है। अच्छा, तो यूजुअली जब हमें जॉइंट पेन करते हैं तो हम घर में थोड़ा इलाज कर ही देते हैं, होम रेमेडीज़। लाइक कभी कभी बोलते हैं कि हॉट वाटर का हॉट वेपर ट्रीटमेंट ले लीजिएगा, और कई कई लोग बोलते हैं कि आइस भी प्रेस करो, आइस एप्लीकेशन से भी कम होता है। तो कौन सा प्रॉब्लम को कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहिए, या होम रेमेडीज़ ये सेफ़ है क्या? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि इतना कन्फ्यूजन होता है। कुछ लोग जब घर में पेन होता है तो कहते हैं कि वार्म एप्लीकेशन लगा लो, कोई कहता है कि भाई आइस लगा लो। सी, इसके लिए हमें पहले अंडरस्टैंड करना है, जो वार्म एप्लीकेशन होता है वो स्टिफनेस को कम करेगा और मसल रिलैक्सेंट का काम करता है। और जो कोल्ड एप्लीकेशन है वो क्या करेगा, इन्फ्लेमेटरी सेल्स को वहाँ से पूरी तरीके से निकाल देगा, ठीक है, यानी कम करेगा, इन्फ्लेमेशन को उस जगह पे कम करेगा। तो बेस्ड ऑन द सिचुएशन, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, सुबह में आप उठे हो, आपका जॉइंट अगर स्टिफ है, आप एक्सरसाइज के लिए जाना चाह रहे हो, तो पहले आपने अगर वार्म एप्लीकेशन कर लिया तो मसल स्टिफनेस थोड़ा बेटर हो जाएगा। एंड आफ्टर एक्सरसाइज अगेन यू कैन अप्लाई द कोल्ड एप्लीकेशन, क्योंकि उससे इन्फ्लेमेशन, जो एक्सरसाइज करके आए हो तो फिर अगेन आपको थोड़ा इन्फ्लेमेशन हुआ है वो कम हो जाएगा। तो ऑल्टरनेट कोल्ड एंड हॉट थेरेपी ये कुछ चीज़ों में बहुत बेहतर है, लेकिन गाउट में नेवर अ हॉट एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, वहाँ पे ऑलरेडी इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ गए हैं, तो वहाँ पे आपको आइस पैक लगाने हैं। तो बेस्ड ऑन द कॉज ये चेंज होता है, बट मोस्टली हॉट एंड कोल्ड ऑल्टरनेटली विल डेफिनेटली गिव यू गुड रिजल्ट्स। ये आप जो रीजंस मेनली बताया गया है, जो भी अर्थराइटिस हो, ये उन लोगों के अंदर यूरिक एसिड का हाइयर परसेंटेज रहना और गॉट प्रॉब्लम्स होना, ये सब तो कॉमन है। तो ये सब चीज़ों में हमारा फूड का कितना इंटरवेंशन है और हमारा फूड का कितना इफ़ेक्ट्स है, और क्या खाने से हम बेहतर हो सकते हैं, क्या प्रिवेंट करने से हमें बेहतर अर्थराइटिस का पेन कम हो जाएगा? इसको मैं थोड़ा सा डिजीज़ वाइज बताऊंगी आपको। जी। जैसे कि गाउट, जैसे आपने पूछा है, ये तो हाई यूरिक एसिड की वजह से है। जो प्यूरिन्स होते हैं वो ब्रेक डाउन इनटू द यूरिक एसिड, ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है। जब अगर ये किडनी प्रॉपर से आपकी बॉडी में नहीं निकालेगी तो बॉडी में इसकी मात्रा बढ़ती चली जाएगी। तो ये किस चीज़ों की वजह से बढ़ता है, पहले मैं वो बताती हूँ। जैसे कि रेड मीट, फिश, सी फूड वगैरह और प्रोसेस्ड फूड वगैरह में इसका जो रहता है, और फ्रुक्टोज और सुक्रोज वाले जो रहते स्वीट्स, हैं, मतलब हाँ स्वीट ज़्यादा, उनकी वजह से होगा। तो ये चीज़ें गाउट में बहुत ज़्यादा आपको परेशान करेगी, तो आपको ये बिल्कुल ही अवॉइड कर देनी है। नाउ कमिंग टू रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें बहुत सारे लोग मुझे आके कहते हैं कि हम दही खाने से होता है तो दही बंद कर देंगे, खट्टा बंद कर देंगे, आलू बंद कर देंगे। ये एक एक इंडिविजुअल पे होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको दही से प्रॉब्लम हो रहा था तो सभी को हो रहा है। तो ये इंडिविजुअल होता है, यानी अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और दही खाने से आपको प्रॉब्लम हो रही है, एक बार हुई है, तो बेहतर है कि आप उसको अवॉइड करो, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। तो ये तो हो गया किस चीज़ से होता है, यानी। और अगर मुझसे पूछेंगे कि किस चीज़ से आपको कम करना है, तो गाउट में बहुत ज़्यादा पानी पीना है, बिकॉज सो दैट यू नो दैट यूरिक एसिड क्रिस्टल शुड गेट फ्लश्ड आउट। तो आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। उसके साथ साथ में अगर आप चिया सीड, फ्लैक्स सीड्स वगैरह का इंटेक करते हो तो वो भी आपको थोड़ा
हेल्प आउट करेगा। अच्छा। रूमेटाइड अर्थराइटिस में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स होते हैं, वो स्पेशली फ़िश ऑयल वगैरह बहुत इसमें फ़ायदा देते हैं रूमेटाइड अच्छा, अर्थराइटिस में। डेफिनेटली क्या खाना है, क्या अवॉइड करना है, ये एक इंडिविजुअल के हिसाब से होगा, और कौन से ऑस्टियोआर्थराइटिस, टाइप ऑफ अर्थराइटिस की वजह से भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। एग्जैक्टली ओके, हाँ तो बिल्कुल। आप बताइए ये सब मतलब जॉइंट पेन्स आने से या अर्थराइटिस तक टर्न करने से पहले ही हम कैसे प्रिवेंट करें? सबसे पहली चीज़ जो पुराने ज़माने से लोग कह रहे हैं कि कीप मूविंग, जो सबसे बड़ी बात है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए जैसे मैं बता रही हूँ जी। कि जो आपका कार्टिलेज है वो ख़त्म हो रहा है, तो लेकिन ये देखा गया है कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें क्या, जो आपका जो फ्लूइड है वो कम नहीं होता है जल्दी, और जल्दी आपका कार्टिलेज डैमेज नहीं होगा। जब आपका जॉइंट मूव नहीं कर रहा है तो थोड़े दिनों में वो जल्दी से इन्फ्लेमेशन की वजह से अटैक होने लगेगा। लेकिन आप कंटिन्यूसली मूवमेंट में रहते हो, आपका जॉइंट हमेशा फ्लेक्सिबल होता है, तो ये जो डिटोरिएशन होता है या जो उसका डैमेज होता है वो कम देखा जाएगा। तो डेफिनेटली एक्सरसाइज, हमेशा एक्सरसाइज रखें। हेल्दी वेट मेंटेन करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वेट की वजह से दूसरी डिजीज़ेस भी होती है, जैसे थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गया वगैरह, तो आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी। तो आप अपना हेल्दी वेट मेंटेन करें, कीप एक्सरसाइजिंग, कीप हेल्दी, मतलब टेकिंग हेल्दी फूड। जितना आप हेल्दी फूड खाओगे डेफिनेटली लॉन्ग रन में आपको ये चीज़ें आप प्रिवेंट कर सकते हो।